कांवड़ यात्रियों एवं पदयात्रियों को सड़क सुरक्षा के प्रति किया जा रहा जागरूक, पुलिस दे रही सुरक्षित यात्रा का संदेश। धौलपुर न्यूज। पुलिस मुख्यालय राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार श्रावण एवं भाद्रपद माह में निकलने वाली कांवड़ यात्राओं एवं विभिन्न पदयात्राओं के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से धौलपुर पुलिस द्वारा विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक श. विकास सांगवान के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF बाड़ी श्रवण कुमार झोरल के सुपरविजन में जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में पुलिसकर्मी कांवड़ यात्रियों एवं पैदल श्रद्धालुओं को यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के संबंध में लगातार समझाइश दे रहे हैं। अभियान के दौरान पुलिसकर्मी कांवड़ यात्राओं के आयोजकों एवं श्रद्धालुओं को सड़क के दाहिनी ओर चलने, यातायात नियमों का पालन करने, अनावश्यक रूप से सड़क पर फैलाव नहीं करने तथा सुरक्षित तरीके से यात्रा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही विभिन्न स्थानों पर जनजागरूकता के माध्यम से श्रद्धालुओं को बताया जा रहा है कि सड़क के दाहिनी ओर चलने से सामने से आने वाले वाहनों पर नजर बनी रहती है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना कम होती है। इसके अतिरिक्त धौलपुर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आमजन एवं कांवड़ यात्रियों को सड़क सुरक्षा संबंधी संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग सुरक्षित यात्रा के प्रति जागरूक हो सकें। धौलपुर पुलिस आमजन एवं श्रद्धालुओं से अपील करती है कि कांवड़ यात्रा एवं पदयात्रा के दौरान यातायात नियमों का पालन करें, सड़क के दाहिनी ओर चलें तथा स्वयं सुरक्षित रहते हुए दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। माह के प्रथम बुधवार को जिले भर में मनाया गया साइबर जागरूकता दिवस। धौलपुर न्यूज। राजस्थान पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार माह के प्रथम बुधवार को जिले भर में साइबर जागरूकता दिवस मनाया गया। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में साइबर थाना एवं सभी थाना पुलिस टीमों ने विभिन्न विद्यालयों में पहुंचकर छात्र छात्राओं को साइबर अपराधों से बचाव एवं महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को फर्जी कॉल, OTP ठगी, संदिग्ध लिंक, सोशल मीडिया हैकिंग, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन गेमिंग व निवेश संबंधी साइबर ठगी से बचने के उपाय बताए गए। साथ ही मजबूत पासवर्ड, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सोशल मीडिया पर सतर्कता और निजी जानकारी साझा नहीं करने की सलाह दी गई। पुलिस ने राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 और साइबर क्राइम पोर्टल पर तुरंत शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया भी समझाई। विद्यार्थियों से अपील की गई कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे तथा स्वयं जागरूक बनकर परिवार और समाज को भी साइबर अपराधों एवं महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक करें। UGC आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में सर्व समाज ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, निष्पक्ष जांच व मुआवजे की मांग। करौली न्यूज। जयपुर में UGC नियमों के विरोध में निकाली गई जन जागृति पदयात्रा के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में बुधवार को करौली में सर्व समाज के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने तथा उपचार के दौरान दिवंगत हुए देवेंद्र सिंह पलाड़ा के आश्रितों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी एवं सम्मान देने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि UGC के नए नियमों, आरक्षण व्यवस्था में सुधार तथा EWS प्रावधानों के सरलीकरण की मांग को लेकर सर्व समाज के सहयोग से जन जागृति पदयात्रा निकाली गई थी। आरोप है कि 3 अगस्त को जयपुर में पदयात्रा के समापन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिससे कई प्रदर्शनकारी घायल हुए और गंभीर रूप से घायल देवेंद्र सिंह पलाड़ा की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन कर रहे नागरिकों के साथ बल प्रयोग दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सरकार से न्यायिक अथवा स्वतंत्र एजेंसी से मामले की जांच कराने, भविष्य में ऐसे आंदोलनों के दौरान संविधान सम्मत एवं मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने तथा विभिन्न मांगों पर समाज के प्रतिनिधियों से सकारात्मक संवाद स्थापित करने की मांग की। करणी सेना के संभाग अध्यक्ष सुधीर सिंह बिनेगा ने कहा कि यदि पीड़ित परिवार को न्याय, उचित मुआवजा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो 7 दिन बाद पूरे राजस्थान में व्यापक जनांदोलन शुरू किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, करणी सेना के कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। सरकार जिसको सवर्ण समाज ने ही चुन करके भेजा था और इस सवर्ण समाज के द्वारा चुनी हुई सरकार ने सवर्ण समाज के खिलाफ एक ऐसा काला कानून प्रत्यारोपित कर दिया कि जिसमें शिकायतकर्ता कौन है ये भी पता नहीं चलेगा।
इसको देखते हुए यदि ये कानून लागू हुआ तो सवर्ण समाज के बच्चे बच्चियों का विश्वविद्यालयों में कॉलेजों में अध्ययन करना दूभर हो जाएगा, साथ ही सवर्ण समाज का वहां नौकरी करना भी दूभर हो जाएगा। इसलिए सवर्ण समाज पुरजोर तरीके से मांग रखते हुए जयपुर में हमारे महिपाल जी मकराना द्वारा इसके काले कानून के विरोध में जो रैली आयोजित की गई, शांतिपूर्ण जो रैली चल रही थी, उसमें कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा जो है अत्याचार किया गया, रैली को रोका गया। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ हमारा जो एक साथी शहीद हुआ है उसको उचित मुआवजा राशि दी जाए। जय हिंद, जय भारत। सर आप बोलेंगे कुछ? बोलिए कुछ। बोलिए उपाध्यक्ष जी, आप बोलिए कुछ। मैं तो यही बोलना चाह रहा हूँ, दादा ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है, उसके बाद दिखाएंगे कि स्वर्ण समाज क्रांति लाने में कितना मजबूत है। 100 किलोमीटर की वो यात्रा कल पूरी होनी थी और प्रशासन को पहले सूचित कर दिया था। कलेक्ट्री में एक ज्ञापन देना था। उस ज्ञापन देने के लिए 4 जगह पुलिस प्रशासन ने उनको रोका, रास्ते में लाठी चार्ज किया, पानी से बौछारें की गई। उसमें एक हमारे कार्यकर्ता की मौत भी हुई है। तो हम प्रशासन से ये चाहते हैं, मुख्यमंत्री से ये चाहते हैं कि भाई उनको न्याय मिले, उनको आर्थिक सहायता मिले और हमारी मांगों को माना जाए। अगर ये नहीं माना तो 7 दिन बाद ये आंदोलन और उग्र होगा। नहीं, वहाँ पे एक घोषणा हुई थी कि वोट नहीं देंगे बीजेपी को। वो महिपाल जी ने घोषणा की थी कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अब इसमें आगे क्या रणनीति बनती है ये 7 दिन बाद। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ये आपकी आगे की रणनीति के बारे में बताएंगे सर? 7 दिन में अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन उग्र होगा। 7 दिन में मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन उग्र होगा। बोलिए सर। देखिए साहब, अब ज्ञापन तो दिया ही दिया है। हम तो ये भाजपा सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं। मोदी जी, भाजपा की सरकार, होश में आ जाओ। ये आप अपने वोटरों पे ऐसे अत्याचार करोगे, इनकी मौत करोगे तो आप किसके भरोसे सरकार बनाओगे? आपके वोटर ही जयपुर में थे, आपने उन पर ही लाठी चलाई। एक हमारे करनी सेना के युवक को आपने शहीद कर दिया। आप इसका बदला कैसे दोगे, ये तो आप अपने मन में ही रखना। लेकिन हमारे जो मन में है वो आपको स्पष्ट बता रहे हैं। ये आपकी भूल बहुत बड़ी महंगी पड़ेगी। सवर्ण समाज आपसे नाराज हो चुका है। लोग आप कहने में बहुत पीछे हट रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपको वोट नहीं मिलेगा। बांकीपुर देख लिया, दतिया देख लिया, और क्या देखना चाहते हो? आगे चुनाव आ रहे हैं, उसमें दिखा देंगे। आपकी पेटियां खाली जाएंगी। 400 की जगह आप 2 सीट पे ही आ जाओगे। हमारा आज से ऐलान है। आपको चैलेंज है, अगर इस तरह रहा तो आपको 2 सीट भारी पड़ जाएंगे। आप लड़ना कहाँ से लड़ोगे, बताएंगे सवर्ण समाज क्या है। अभी ताकत देखी कहाँ है आपकी। सवर्ण समाज तुम्हें ऊपर बैठा सकता है तो नीचे भी पटकेगा। बिल्कुल होश में आ जाना, भूल में मत रहना। भूल अब हमारी भूल, कमल का भूल हमारी भूल हो चुकी है। आप भी भूल में गए। आ जाना मैदान में। इस तरह के अत्याचार से नहीं सहेंगे। आपने जिस तरह से हमारे ऊपर दमनकारी कानून लाए, ये सवर्ण समाज नहीं सहेगा। आप जरूर सहते रहिए, आप सरकार हटाइए। हमें दुख इस बात का होगा, हमारी पार्टी हमारे हाथों से ही मारी जाएगी, खत्म हो जाएगी भाजपा, अगर हम लोग नाराज हो गए तो। यूजीसी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। मोदी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। उन्होंने लाठीचार्ज की जाए। बिल्कुल, मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि सबसे शांतिपूर्ण, बिल्कुल सभी प्रकार से आगाज किया हुआ था कि बिल्कुल शांतिपूर्ण रैली हमें करनी है। और जहाँ से हमने स्टार्ट की थी वहाँ से, और हमें ज्ञापन देने के लिए सिर्फ मात्र एक हमारा उद्देश्य था ज्ञापन देने का। लेकिन उस बीच में
किसी भी सरकारी आदेश के बिना एकमात्र पुलिस की तानाशाही के कारण पुलिस ने लाठीचार्ज स्वर्ण समाज की रैली पर किया, करणी सेना की रैली पर किया और लाठीचार्ज उसके बावजूद भी हमारे लोगों ने उनका विरोध नहीं किया। उसके बाद जो लोग थे वो लाठियों को सहन करते रहे, समाज की लड़ाई लड़ते रहे। उसके बाद उसी दौरान और वाटर कैनन चलाई गई और महिलाओं के ऊपर, छाती के ऊपर वाटर कैनन चलाई गई। सभी को सहन करने के बावजूद भी शांत रहे और उस दौरान एक भाई घायल हो गया और वो बाद में अस्पताल पहुंचते ही वो वीर गति को प्राप्त हो गया। तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि उस भाई के लिए 1 करोड़ रुपए आर्थिक रूप से और एक सरकारी नौकरी मुआवजे के तौर पर दी जाए। धन्यवाद। आप आज बताइए, आप संपर्क प्रभारी हैं करणी सेना। सभी को जय माता दी की। मैं सुधीर सिंह मेनेगा, करणी सेना संभाग अध्यक्ष। आज हम सब भाई यहाँ स्वर्ण समाज पूरा ही लगभग यहाँ इकट्ठा है और हम सब भाई यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि 3 तारीख को हमने शांतिपूर्वक रैली करी थी और उसके एवज में पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ जो बर्बरता करी, हमारे भाइयों को जो लाठीचार्ज, भाइयों पे जो लाठीचार्ज किया गया एकदम से, कईयों के सर फूटे हैं, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है। एक बच्चा जो घायल देवराज सिंह पलाड़ा जो भाई वीर गति को प्राप्त हुआ। और यूजीसी का मुद्दा इतना गहन मुद्दा है जिसके ऊपर हम लोग सभी उसको बहुत सीरियस उस पर ले रहे हैं। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो आज आप करौली ज़िले में देख रहे हैं, ऐसे हर ज़िले में आने वाले समय में हर ज़िले में ऐसा एक आंदोलन किया जाएगा। और आज हम बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से, क्योंकि हम 3 तारीख को बड़े शांतिपूर्वक तरीके से हमने आंदोलन किया था अपना, और आज भी हम बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं। कोई हुल्लड़ नहीं, कोई उल्टे सीधे। आपने जंतर मंतर का भी वो देखा होगा, जंतर मंतर पे जेंजी वाला चला था, उस पर भी आप देखो लोग नाच गाने कर रहे हैं। हमारा ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। हम बड़े शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को रखना चाह रहे थे सरकार के आगे और प्रशासन के आगे, लेकिन प्रशासन ने किस अगुवाई में जो हमने करणी सेना ने पूरे देश भर से राजपूत इकट्ठे, पूरे देश भर से समान इकट्ठे किए जयपुर में और शांतिपूर्वक जो धरना प्रदर्शन चल रहा था। और किस वजह से हमारे ऊपर वाटर कैनन से हमला किया गया, किस वजह से लाठीचार्ज किया, बहुत सारे भाई हमारे घायल हुए और बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से हम अपनी मांगे रख रहे थे। पर ये कहाँ चूक हुई, प्रशासन ने क्या गलती करी, क्या नहीं करी, उसकी जांच चाहते हैं। प्लस जो 3 पुलिस प्रशासन में जो 3 आदमी मेन मुख्यतः तौर पे हैं, एक उनमें से क्या नाम है, बजरंग सिंह, हाँ, एक BL मीणा और बजरंग सिंह और एक और है। हम चाहते हैं कि उनका सस्पेंशन की जगह उनको सीधा निलंबित किया जाए, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, उस दौरान एक भाई हमारा देवराज सिंह पलाड़ा जो शहीद हुआ, जो यूजीसी की मांग को लेके जो धरना हो रहा था उसके अंदर उसको वो घायल हुआ, चोटिल के बाद हॉस्पिटल के ले जा, उसमें इलाज के उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हुई। तो हमारा प्रशासन से ये मांग है, CM साहब से ये मांग है कि उसको आर्थिक सहायता 1 करोड़ राशि कम से कम दी जाए और उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी की व्यवस्था करी जाए। और हमारी कोई मांग नहीं है। हमने वहाँ भी शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन किया था और यहाँ भी अभी शांतिपूर्वक ढंग से हम आंदोलन कर रहे हैं। और 7 दिन का अल्टीमेटम महिपाल दादा ने और शीला भाभी ने दे दिया है वहाँ पे जयपुर में, और हम भी वो अल्टीमेटम 7 दिन का यहाँ प्रशासन को देके जा रहे हैं कि आज हम बड़े प्रेम पूर्वक आपको ज्ञापन देके जा रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से। और अगर हमारी मांगे या हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया, इनका सोल्यूशन नहीं निकाला गया, तो ये आंदोलन फिर उग्र होगा। हर जिले में हमारे जिला अधिकारियों से, प्रदेश अध्यक्षों से बात हो रही है। पूरे देश में करणी सेना बहुत उग्र आंदोलन करेगी अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई। हाँ जी, आप ज्ञापन देने आए, क्या मांगे, क्या कारण? जो हमारे यहाँ एक जो UGC रोल बैक की मांग चल रही थी बहुत लंबे समय से, तो RUIDP संवाद 9,501 करोड़ की शहरी विकास योजना से करौली को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। करौली न्यूज। करौली जिला कलेक्ट्रेट में राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना RUIDP के 5वें चरण को लेकर RUIDP संवाद कार्यशाला आयोजित की गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर महावीर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार की 9,501 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना के तहत करौली सहित प्रदेश के 84 नगरीय निकायों में आधुनिक शहरी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि परियोजना के तहत करौली सहित 67 शहरों में सीवरेज नेटवर्क, STP एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन, 32 शहरों में ठोस कचरा प्रबंधन, चयनित शहरों में शहरी यातायात सुधार, ड्रेनेज एवं बाढ़ प्रबंधन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, स्मार्ट सर्विलांस, विरासत संरक्षण तथा पर्यटन विकास के कार्य किए जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट CETP भी स्थापित किए जाएंगे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर महावीर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरे किए जाएं, ताकि नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाओं का लाभ मिल सके।
कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं पार्षद मौजूद रहे। सिंगोरई में ग्रामीण सेवा शिविर का बहिष्कार, समस्याओं के समाधान की मांग पर ग्रामीणों का प्रदर्शन। बाड़ी न्यूज। बाड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत सिंगोरई में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का बुधवार को ग्रामीणों ने बहिष्कार कर दिया। लंबे समय से मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने स्कूली बच्चों के साथ अटल सेवा केंद्र पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। शिविर में मौजूद कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया और कुछ समय के लिए मुख्य गेट बंद कर शिविर का संचालन रुकवा दिया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मुख्य द्वार के बाहर जलभराव और कीचड़ की समस्या बनी हुई है। इसके अलावा स्कूल की चारदीवारी के आसपास का रास्ता तथा गांव की पुलिया से बटेश्वर कला और बटेश्वर खुर्द जाने वाला मुख्य मार्ग दलदल में तब्दील हो चुका है, जिससे विद्यार्थियों, शिक्षकों और ग्रामीणों को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इन समस्याओं को लेकर कई बार उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और अन्य अधिकारियों को ज्ञापन दिए गए तथा शिविरों में भी शिकायतें दर्ज कराई गईं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी के विरोध में ग्रामीणों ने सेवा शिविर का बहिष्कार किया। करीब 1 घंटे बाद तहसीलदार जगवीर सिंह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता कर समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने अपना विरोध समाप्त कर शिविर दोबारा शुरू होने दिया। घटना की सूचना पर कंचनपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। अग्रवाल समाज के खर्च अब आम सभा की मंजूरी से होंगे। अग्रसेन जयंती के लिए गौरव गोयल बने संयोजक। धौलपुर न्यूज। धौलपुर में अग्रवाल समाज शहर की आम सभा मंगलवार रात गंगाबाई की बगीची में समाज अध्यक्ष संजय गोयल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों, आगामी अग्रसेन जयंती महोत्सव की तैयारियों तथा समाज की वित्तीय पारदर्शिता को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। आम सभा में निर्णय लिया गया कि भविष्य में समाज की ओर से होने वाला कोई भी खर्च आम सभा की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा। सभी वित्तीय व्यय सदस्यों की मंजूरी के बाद ही किए जाएंगे, जिससे समाज के कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। बैठक में आगामी अग्रसेन जयंती महोत्सव के सफल आयोजन के लिए गौरव गोयल को संयोजक मनोनीत किया गया। समाज के सदस्यों ने उनके चयन का स्वागत करते हुए आयोजन को भव्य एवं सफल बनाने के लिए पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर धौलपुर शहर कोतवाल रामकिशन यादव का समाज की ओर से सम्मान भी किया गया। वक्ताओं ने समाज में एकता, सामाजिक सरोकारों और युवाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए समाज के सर्वांगीण विकास के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। बैठक में दिनेश मंगल, नितिन अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, अंकुर मंगल, जितेंद्र मंगल एवं दीपक गोयल सहित कई सदस्यों ने अपने सुझाव रखे और समाज को अधिक संगठित एवं सक्रिय बनाने पर विचार व्यक्त किए। आम सभा में अग्रवाल समाज शहर की कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में समाज के सदस्य उपस्थित रहे। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट ने छात्राओं को किया जागरूक, कहा, बेटियां किसी भी परिस्थिति में खुद को अकेला न समझें। धौलपुर न्यूज। महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से धौलपुर पुलिस की कालिका पेट्रोलिंग यूनिट ने अंजनी कोचिंग क्लासेस में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान टाउन चौकी प्रभारी लोकेंद्र सिंह सहित पुलिस टीम ने छात्राओं को सुरक्षा, आत्मविश्वास और सतर्कता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों ने छात्राओं से कहा कि वे किसी भी परिस्थिति में खुद को अकेला या कमजोर न समझें। पुलिस प्रशासन उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है और किसी भी प्रकार की परेशानी, छेड़खानी, साइबर अपराध या संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में बिना झिझक तुरंत पुलिस से संपर्क करें। पुलिस टीम ने महिला सुरक्षा से जुड़े हेल्पलाइन नंबरों और आपातकालीन सेवाओं की जानकारी देते हुए बताया कि समय पर शिकायत दर्ज कराने से त्वरित कार्रवाई संभव होती है। साथ ही छात्राओं को सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करने, अनजान लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की सलाह दी गई। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने भी सुरक्षा संबंधी विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका पुलिस अधिकारियों ने विस्तार से उत्तर दिया। कोचिंग संस्थान के संचालकों ने पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ उन्हें अपनी सुरक्षा के प्रति अधिक जागरूक और सजग बनने के लिए प्रेरित करते हैं। राजाखेड़ा नगर पालिका द्वारा लाखों रुपए खर्च करने के बाद शोपीस बनकर खड़ी हाइम्स लाइट। राजाखेड़ा न्यूज।
राजाखेड़ा नगर पालिका द्वारा विवेकानंद चौराहे पर डॉक्टर राम खिलाड़ी चौराहे पर एवं पुलिस चौकी टाउन के पास हाट मैदान में हनुमान मंदिर, बछेकी पार्क आदि जगह लाखों रुपए खर्च करके हाई मस्ट एवं राजाखेड़ा बाईपास रोड पर पोल लाइट लाखों की कीमत से लगवाई गई, जो आज समूचे राजाखेड़ा में 100 पीस बनाकर खड़ी हुई है। बाईपास रोड की अंडरग्राउंड डाली गई केबल को खराब बता दिया गया है एवं विवेकानंद चौराहे पर गत 3 माह से लाइट बंद पड़ी हुई है, जहां से राजाखेड़ा के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के लिए आगरा और धौलपुर जाने वाले मार्ग का में चौराहा है, जहां बस्ती भी बसी हुई है, लेकिन ये गत कई महीनों से बंद पड़ी हुई है। जबकि नगर पालिका द्वारा लाइट ठीक करने के लिए मशीन सेट गाड़ी है एवं 3-3-4-4 कर्मचारी लाइट के लिए नगर पालिका में लगे हुए हैं, जो हजारों रुपए प्रतिमाह का वेतन उठाते हैं, परंतु कर्मचारियों का भी ध्यान लापरवाही के कारण अपना समय व्यतीत करना रहता है। जब इसकी 181 पर शिकायत की जाती है तो वहां से कुछ दिन बाद बिना लाइट ठीक किए हुए निस्तारण के मैसेज आ जाते हैं। क्या नगर पालिका राजाखेड़ा अधिशासी अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी जनता की समान की इस मांग की शीघ्र सुनवाई कर समस्याओं का नियंत्रण करेंगे या फिर राजाखेड़ा रात्रि भर अंधेरे में ही डूबा नजर आएगा? एक पेड़ एक शिक्षक अभियान के तहत महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नाहिला में हुआ वृक्षारोपण। राजाखेड़ा न्यूज। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ विद्यालय शिक्षा राजस्थान के तत्वावधान में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नाहिला में एक पेड़ एक शिक्षक अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य संजीव कुमार ने बताया कि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नरसो मीना थी, जबकि विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ विद्यालय शिक्षा राजस्थान की राजाखेड़ा खंड शाखा के अध्यक्ष उमेश चंद शर्मा ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां शारदे के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके पश्चात विद्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। मुख्य अतिथि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नरसो मीना ने अपने संबोधन में कहा कि वृक्ष धरती के लिए अमूल्य धरोहर है। पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ वातावरण एवं भावी पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक पौधे लगाने के साथ साथ उनका संरक्षण भी करना चाहिए। उन्होंने एक पेड़ एक शिक्षक अभियान को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय एवं प्रेरणादायी पहल बताया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य संजीव कुमार, व्याख्याता दिनेश चंद्र गुप्ता, व्याख्याता ऋषिकेश शर्मा, राहुल, जितेंद्र, दिनेश, सुप्रीम, श्रीमती सोनल, सुश्री पायल, अजय कुमार, अरुण कुमार, धर्मेंद्र सिंह, मुन्नू सिंह, मोहर सिंह शर्मा, जगदीश प्रसाद सहित विद्यालय परिवार, महासंघ के पदाधिकारी एवं सदस्य तथा ग्रामीणजन उपस्थित रहे। शमशान भूमि पर अतिक्रमण, टीन शेड नहीं, बरसात में 5 km दूर ले जाना पड़ा शव, आखिर विकास हुआ कहां? राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के गांव सिंघावली कला में दिनांक 4/8/2026 को भी मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। गांव की शमशान भूमि पर अतिक्रमण है और टीन शेड तक नहीं बना है। नतीजा ये हुआ कि बरसात के दौरान एक मृतका का अंतिम संस्कार तक नहीं हो पाया। ग्रामीणों को मजबूरन शव को सिंघावली गांव से 5 किलोमीटर दूर राजाखेड़ा कस्बे के स्थित भूतेश्वर शमशान घाट ले जाना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत चुनाव आते ही बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखता। गांव में शमशान घाट जैसी बुनियादी मूलभूत सुविधा तक नहीं है। सवाल आखिरकार ग्राम पंचायतों में पिछले गत 7 सालों में कौन से विकास कार्य कराए गए? करोड़ों का बजट कहां खर्च हुआ? शमशान, सड़क, पानी जैसी जरूरतें आज भी अधूरी क्यों है? ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि सिंघावली कला की शमशान भूमि से अतिक्रमण हटाकर तुरंत टीन शेड और चारदीवारी का निर्माण कराया जाए, ताकि भविष्य में किसी को ऐसी परेशानी न झेलनी पड़े। 48 घंटे में हाईवे लूट का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, लूटी गई बाइक बरामद। धौलपुर न्यूज। सदर थाना पुलिस ने हाईवे पर हुई लूट की वारदात का महज 48 घंटे में खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है, जबकि वारदात में शामिल 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मामले के खुलासे में चौकी पचगांव के एसआई अरुण कुमार एवं डीएसटी टीम के कांस्टेबल देवेंद्र डोएला की अहम भूमिका रही। पुलिस के अनुसार 2 अगस्त की शाम NH-11B बाड़ी रोड पर चांदपुर के पास 3 बदमाशों ने प्रताप सिंह गुर्जर पर कट्टे की बट से हमला कर उनकी मोटरसाइकिल, मोबाइल, पर्स और 7,000 रुपये लूट लिए थे। इस संबंध में सदर थाने में मामला दर्ज किया गया था।
जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने मुखबिर तंत्र और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से कार्रवाई करते हुए डहरा निवासी संदीप सिंह 25 को गिरफ्तार कर लिया तथा उसके कब्जे से लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली। पुलिस फरार 2 आरोपियों, लूटे गए अन्य सामान और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल की बरामदगी के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। सेपो तहसील में एसीबी का बड़ा ट्रैप, तहसीलदार के रीडर को 4000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा। सेपो न्यूज। धौलपुर जिले की सेपो तहसील में बुधवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तहसीलदार कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ सहायक एवं वर्तमान रीडर वीरेंद्र सिंह को 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पैंट की जेब से रिश्वत की राशि बरामद की गई। कार्रवाई के बाद तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी चौकी धौलपुर को 19 जून 2026 को शिकायत मिली थी कि परिवादी की माता द्वारा ग्राम बरा पटवार क्षेत्र मालोनी खुर्द में खरीदी गई 8 बिस्वा भूमि के विभाजन संबंधी प्रकरण में कार्रवाई के लिए आरोपी वीरेंद्र सिंह 18,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत के अनुसार एसडीएम न्यायालय सेपू ने 25 मार्च 2026 को भूमि विभाजन के संबंध में आदेश जारी कर अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रकरण तहसीलदार सेपू को भेजा था। जब परिवादी आवश्यक कार्रवाई के लिए कार्यालय पहुंचा तो आरोपी ने फाइल आगे बढ़ाने के बदले 18,000 रुपए की मांग की। एसीबी ने शिकायत का गोपनीय सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। जांच में सामने आया कि आरोपी पहले ही 10,000 रुपए ले चुका था और शेष राशि में से 4,000 रुपए लेते समय ट्रैप की योजना बनाई गई। भरतपुर रेंज के उपमहानिरीक्षक पुलिस ओम प्रकाश मीना के सुपरविजन तथा धौलपुर एसीबी चौकी के पुलिस उपाधीक्षक प्रेमचंद मीना के नेतृत्व में टीम ने बुधवार को जाल बिछाया। जैसे ही आरोपी ने परिवादी से 4,000 रुपए लिए, एसीबी टीम ने उसे मौके पर ही रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान रिश्वत की रकम उसकी पैंट की जेब से बरामद हुई। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो ने आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान शुरू कर दिया है। ये कार्रवाई जिले में सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की सख्त कार्रवाई का बड़ा संदेश मानी जा रही है। दिनांक 19 जून 2026 को एक शिकायत एसीबी चौकी धौलपुर पर इस आशय की दी कि श्रीमान, मैंने अभी मेरी मम्मी के नाम से 8 बिस्वा ज़मीन खरीदी थी। उस ज़मीन का नामांतरण खुल चुका है तथा उसका विभाजन प्रस्ताव एसडीएम साहब के वहाँ से तहसीलदार को भिजवाया गया है। तहसीलदार उस पर कार्रवाई करने के एवज में तहसीलदार का रीडर 18,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा है, जिसका सत्यापन करवाया गया तो सत्यापन में 18,000 रुपये की डिमांड स्पष्ट होना पाया गया, जिसमें 10,000 रुपये तो सत्यापन से पहले, 4,000 रुपये सत्यापन के दौरान और 4,000 रुपये बाद में लेना तय हुआ, जिस पर आज दिनांक 5 अगस्त को ट्रैप कार्रवाई का आयोजन कर आरोपी वीरेंद्र सिंह रीडर तहसीलदार सेपो को 4,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सर, इसमें कुछ कोई अधिकारी का भी कुछ सवाल लगे? अभी उसका जांच की जा रही है। सर, अभी जैसे ये बाबू भी बता रहा था कि तहसीलदार का भी नाम लिया है। हाँ, तो जांच की जा रही है। प्रदेश में 2,101 करोड़ की लागत से 3,232 सड़कों का निर्माण होगा। हर गांव, कस्बे और शहर को गुणवत्तापूर्ण सड़क से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। धौलपुर के 4 विधानसभा क्षेत्रों में 39.52 करोड़ की लागत से 128.05 किलोमीटर लंबाई की 81 सड़कें बनेंगी। धौलपुर न्यूज। प्रदेश में बेहतरीन सड़क कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट घोषणा 2026-27 की क्रियान्विति में प्रदेश के 187 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 3,232 सड़कों की स्वीकृति प्रदान की है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 2,101.16 करोड़ की लागत से प्रदेश में 6,418.43 किलोमीटर की मिसिंग लिंक और नॉन पेचेबल सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। इससे उन क्षेत्रों को सीधा फायदा मिलेगा जहां अभी तक सड़क संपर्क कमजोर है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि राजस्थान में नॉन पेचेबल एवं मिसिंग लिंक सड़कों के 3,232 विकास कार्यों के लिए लगभग 2,101.16 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदेश में सड़क संपर्क को सुदृढ़ करने, आवागमन को सुगम बनाने तथा विकास को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल के कुशल नेतृत्व में राजस्थान में आधारभूत अवसंरचना को सशक्त बनाने के लिए निरंतर ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र तक गुणवत्तापूर्ण सड़क नेटवर्क पहुंचाने और विकास के लाभ अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित करने के संकल्प के साथ हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। स्टॉक में अनियमितता मिलने पर मैसर्स गुप्ता खाद बीज भंडार राजाखेड़ा का लाइसेंस 14 दिवस के लिए निलंबित। धौलपुर न्यूज। कृषि विभाग द्वारा उर्वरक वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने और किसानों को सुलभता से उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाए जा रहे सघन जांच अभियान के तहत सख्त कार्रवाई की गई है। जिला स्तरीय फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी टास्क फोर्स धौलपुर की बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में मैसर्स गुप्ता खाद बीज भंडार पुलिस चौकी के सामने राजाखेड़ा धौलपुर का उर्वरक प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से 14 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार एवं अधिसूचित प्राधिकारी जिला परिषद प्रभु दयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि पर्यवेक्षक को निरीक्षण आदेशों के पालन के दौरान संबंधित विक्रेता द्वारा निरीक्षण में असहयोग करने, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने तथा समय पर रिकॉर्ड उपलब्ध न कराने की शिकायत 31 जुलाई 2026 को प्राप्त हुई थी। शिकायत की जांच हेतु उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी द्वारा दुकान एवं गोदाम का भौतिक सत्यापन किया गया। जांच रिपोर्ट में पीओएस मशीन, बिक्री रजिस्टर, विक्रय स्थल तथा गोदाम में उपलब्ध उर्वरक स्टॉक की गणना में भारी अंतर व अनियमितता पाई गई। उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करने पर अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा खंड 31(1) में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विक्रेता के उर्वरक प्राधिकार पत्र संख्या DFR 789 को तत्काल प्रभाव से 14 दिवस के लिए निलंबित कर दिया गया है। जिला जनगणना हस्त पुस्तिका में आंकड़ों के संकलन हेतु प्रशिक्षण संपन्न। धौलपुर न्यूज। जनगणना 2027 के अंतर्गत जिला जनगणना हस्त पुस्तिका हेतु ग्राम निर्देशिका एवं नगर निर्देशिका के आंकड़ों के संकलन एवं संचयन के संबंध में समस्त चार्ज अधिकारियों द्वारा ग्रामीण चार्ज स्तर पर पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, नामित पदाधिकारी तथा नगर चार्ज स्तर पर नगरीय निकाय द्वारा चयनित नामित पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है, जिसमें 5 अगस्त 2026 से 11 अगस्त 2026 तक राज्य स्तर से मनोनीत ब्रिजेश शर्मा जिला समन्वयक प्रशिक्षक द्वारा जनगणना 2027 के सफल संचालन हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा एवं DCHB का फील्ड कार्य 14 अगस्त 2026 से 12 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। इसी क्रम में बुधवार को नगर परिषद धौलपुर के सभागार में नगरपालिका सरमथुरा, बाड़ी, बसेड़ी, सेपू, राजाखेड़ा, मनिया एवं चार्ज जनगणना अधिकारी नगर परिषद धौलपुर के अधिकारियों एवं नामित पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण में रामेश्वर महावर उप जिला जनगणना अधिकारी एवं उप निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग धौलपुर ने बताया कि जनगणना 2027 के लिए आंकड़ों का संकलन मुख्यतः डिजिटल माध्यम से जिला जनगणना हस्त पुस्तिका मोबाइल ऐप के द्वारा किए जाने, आंकड़ा संग्रहण की कार्यप्रणाली मुख्यतः एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध जिला जनगणना हस्त पुस्तिका मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से संकलित किए जाने एवं जिला जनगणना हस्त पुस्तिका वेब पोर्टल को जनगणना 2027 के लिए जिला जनगणना हस्त पुस्तिका आंकड़ों की प्रविष्टि, सत्यापन, प्रमाणीकरण एवं प्रबंधन हेतु एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं चार्ज अधिकारियों की अनुमति से मैनुअल रूप से आंकड़े संकलित किए गए उन आंकड़ों की प्रविष्टि फील्डवर्क पूर्ण होने के 15 दिनों के अंदर चार्ज स्तर पर वेब पोर्टल के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया। इस अवसर पर प्रभारी अधिकारी जनगणना प्रकोष्ठ कौशलेंद्र सिंह चंदेल, राघव पाठक एवं नियमित सहायक उपस्थित रहे। सागरपाड़ा चौकी पर लग्जरी व स्लीपर बसों का निरीक्षण, सुरक्षा खामियां मिलने पर सुधार के निर्देश। धौलपुर न्यूज। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में मंगलवार को सचिव रेखा यादव के नेतृत्व में संयुक्त निरीक्षण दल ने सागरपाड़ा चौकी पर लग्जरी एवं स्लीपर बसों का विशेष निरीक्षण किया। अभियान के दौरान बसों की यांत्रिक स्थिति, सुरक्षा मानकों, दस्तावेजों, आपातकालीन निकास, अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार किट, रिफ्लेक्टर, सीढ़ियों एवं प्रवेश द्वारों की जांच की गई। निरीक्षण में कई बसों में अग्निशमन यंत्र अनुपयोगी, आपातकालीन निकास छोटे, सुरक्षा संकेतक नदारद, असुरक्षित सीढ़ियां, संकरे प्रवेश द्वार तथा पंजीयन, फिटनेस, परमिट व बीमा सहित आवश्यक दस्तावेज अधूरे पाए गए। कई बसों में प्राथमिक उपचार किट और रात्रिकालीन सुरक्षा के लिए आवश्यक रिफ्लेक्टर भी नहीं मिले। सचिव रेखा यादव ने सभी बस संचालकों को तत्काल कमियां दूर कर सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
साथ ही जिला परिवहन अधिकारी को गंभीर अनियमितता मिलने पर मोटरयान अधिनियम के तहत चालान की कार्रवाई करने तथा भविष्य में नियमित निरीक्षण अभियान जारी रखने के निर्देश दिए। धौलपुर में कांग्रेस नेताओं का भव्य स्वागत, संगठन को मजबूत बनाने का दिया संदेश। धौलपुर न्यूज। दिल्ली से दतिया जा रही कांग्रेस की धन्यवाद यात्रा के दौरान बुधवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा तथा जोरा विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी पंकज उपाध्याय का धौलपुर के सुहागाबाग स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप पर प्रदेश कांग्रेस, जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस और विभिन्न अग्रिम संगठनों के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस नेताओं का पुष्पमालाएं पहनाकर एवं साफा बांधकर अभिनंदन किया गया। कार्यकर्ताओं ने हाल ही में मिली राजनीतिक सफलता पर नेताओं को शुभकामनाएं देते हुए संगठन की मजबूती के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। इस दौरान पूरे कार्यक्रम में उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के समर्थन में जोरदार नारे भी लगाए। अपने संबोधन में कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं के स्नेहपूर्ण स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी की असली ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाकर जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के साथ उठाया जाएगा। नेताओं ने आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान भी किया। इस अवसर पर पीसीसी सदस्य दुर्गादत्त शास्त्री, प्रदेश सचिव अमित मुदगल, ब्लॉक अध्यक्ष शिब्बू दयाल लोधा, प्रदेश महासचिव पर्यावरण प्रकोष्ठ श्याम सुंदर शर्मा, प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस पंकज तिवारी, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष गौरव पोसवाल, एनएसयूआई प्रदेश सचिव योगेश शर्मा, नगर अध्यक्ष बनवारी लाल जाटव, सोशल मीडिया प्रभारी दीपक सक्सेना, सेवादल महासचिव लोकेंद्र कंडेरा, अभिषेक यादव, सुरेंद्र दरियापुर, प्रदीप कटारा, अमित त्यागी, विशंभर कुशवाहा, सचिन कंसाना, आकांक्ष पोसवाल, विवेक, अरुण सिंह, सौरभ वाल्मीकि, सुलेमान खान, ब्रिजमोहन कुशवाहा, कृष्णकांत शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।